हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि अभी तक जितने भी इसके पीछे के एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा है, हम उसी का प्रयोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही मजे की बात है कि हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग कहां होता है, लेकिन आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग कहां होगा, कब होगा और कैसे होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 को चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 को चालू करने के पहले मैं आप लोग से बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज में कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आखिर वो कितने प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले का मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इस एक्सरसाइज में हमसे प्रवणता पूछा जाएगा, जो कि प्रवणता को m से हम जानेंगे और इसका फॉर्मूला होता है dy/dx x1 और y1। हम फॉर्मूला के बारे में बाद में बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा का हमसे पूछा जाएगा क्या, ढाल पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ ढाल के बारे में पूछा जाएगा जिसे हम tan थीटा मानेंगे। अभी अगर ये जान लेते हैं तो आगे हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगा, इसलिए अभी इसको जान लीजिए। हमसे ढाल पूछा जाएगा जिसको हम tan थीटा जानेंगे, tan थीटा के रूप में इसको जानेंगे। उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा जाएगा, एक इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, जिसका फॉर्मूला ये होता है। आप सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा ताकि सॉल्यूशन करने में आसान होगा, और मैं फॉर्मूले के बारे में एक एक करके हम आगे चल करके बताएंगे। और हमसे अभिलंब का समीकरण पूछा जाएगा, अभिलंब का समीकरण पूछा जाएगा और इसका फॉर्मूला ये है। और 5 नंबर में हमसे ये पूछा जाएगा कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब dy/dx = 0। हम बताएंगे आपको कि आगे चल के इसको कैसे लगाना है। और छठा में आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी कि ये हमको पढ़ना है। यानी कि इस एक्सरसाइज में ये 6 टाइप से सवाल आपको पढ़ने होंगे। ये 6 टाइप आपको देख लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष में ज्ञात कीजिए। जहां पर हमको दिया गया है r = 3 सेंटीमीटर और फिर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का परिवर्तन जो है r के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि इस वृत्त में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो जो परिवर्तन हो रहे हैं r के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। जहां पर हमको r = 3 सेंटीमीटर दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम a से सूचित करते हैं और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये होता है हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है कि इस क्षेत्रफल को r के रिस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dA/dr होगा, क्योंकि हमको r के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमको निकालना है, यही क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है और इसी चीज को हमको निकालना है। अभी तो यहाँ पर हमको r दिख रहा है, तो हमको जो r दिया गया है यहाँ पर r = 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यही r को हम यहाँ पर ला करके रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा dA/dr। हमको r = क्या रखना है, सबसे पहले रखना है 3। तो हम r = 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो हो जाएगा 2 गुने पाई और गुने r का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो हम 3 रख दिए, 3 दूनी के 6 पाई, और ये जो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। हम सेम टू सेम r का मान 4 रख करके इसी तरह से निकालेंगे। तो जब हम r का मान हम 4 रखेंगे, जब हम r का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तब क्या होगा दोस्तों। तो चलिए अब इसमें r का मान हम 4 रख करके देखते हैं। तो 2 गुने पाई गुने 4, r की जगह पर आपकी 4 रखना है, तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा दोस्तों,
8 हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है r इक्वल टू 3 पर कितना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से वृद्धि होगा, यानी कि परिवर्तन होगा, और r इक्वल टू 4 पर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से परिवर्तन होगा। यही हमारा आंसर है, देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है तो बताइए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, जिसमें कि उस घन का भुजा दिया गया है, किनारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं जानते हैं दोस्तों कि जो सबसे पहले दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो हमको गिवन में क्या दिया गया है, यानी कि dv/dt दिया गया है। क्यों? क्योंकि घन का आयतन जो है समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि dv/dt दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और हमको क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया गया है, यानी कि भुजा a इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये हमको 2 दिया गया है। हम जानते हैं कि घन का आयतन v इक्वल टू होता है a क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं कि समय के साथ इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब हम v को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों dv/dt हो जाएगा इक्वल टू इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 3a स्क्वायर, और a को t के रिस्पेक्ट में करना होगा तो हमको हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर dv/dt, और हमको क्वेश्चन गिवन में भी दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड dv/dt। तो हम क्या करेंगे कि 8 को यहाँ पर ला करके रख देंगे। तो 8 को हमने क्या किया कि यहाँ पर ला करके रख दिया, यहाँ पर 3a स्क्वायर dA/dt हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि dA/dt को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो dA/dt इक्वल टू a जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 8/3a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया dA/dt हो गया। अभी हमारा ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका भी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कर लेंगे। तो चलिए जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ds/dt हो जाएगा इक्वल टू, जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा। फिर a कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यही हमको निकालना था, यानी कि क्षेत्रफल की दर किस तरह से बढ़ रहा है यही निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 12 जिम करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर dA/dt का वैल्यू हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे dA/dt का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करते हैं a इंटू हो जाएगा क्या 8/3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, a से एक a कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 4 3 के 12, अब क्या करेंगे और चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, अब बाई नीचे एक a बचा हुआ 32/a हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का भी वैल्यू रख देंगे क्योंकि a का वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 32/12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो कटा करके भी लिख सकते हैं, और चौका 32 और 6 दूनी के 12 इस तरह से कटा करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन चाहे तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।